हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज से हम यहाँ पे जो सॉलिड वर्क की प्रैक्टिस फाइल है उसका जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ताकि जो पिछला जो हम कमांड आपको बताए हैं उसकी प्रैक्टिस की जा सके वहाँ पे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1 है, ये जो पीडीएफ है ये क्रेडिट जाता है पीडीएफ का कैड इन 360। यहाँ पे जो वेबसाइट है वहां से मैं लिया हूं, अगर आप वहां पे डाउनलोड करना चाहते हैं वहां से परचेस करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा पार्ट बना हुआ है, सेम टू सेम हम पार्ट बनाएंगे। डायमेंशन यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 80 का डाया बना लेते हैं, या सेंटर लाइन पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इनफाइनाइट सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इनफाइनाइट सेंटर लाइन ये हो गया, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। ओके, अब 80 mm का हमको डाया ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सेंटर हो गया, और ये यहाँ पे इसको डायमेंशन दे देते हैं कितना, 80। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको डायमेंशन दे देते हैं 10 का। इसका 10 का है, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। 10 ये है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 का है। 3 होल है तो हम बाकी का वो कर लेंगे, कट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 28 है। यहाँ से सेंटर से इस सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 28 है। तो यहाँ पे 28 यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके इस सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 28 है। ओके, दैट्स फाइन। अब हमको क्या करना है, इस सर्कल को पैटर्न कर लेना है, सर्कुलर पैटर्न, और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। 4 यहाँ पे है, ओके कर देना है। अभी 4 ही हमको लेना है। ले लेते हैं लाइन कमांड। देखो यहाँ पे अभी जितना भी मैं यूज किया हूँ सिर्फ लाइन और सर्कट कमांड्स का उपयोग करके हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और ये, और बैक करके फिर से ऐसे ये ऐसे आ गया ये, और ये जो लाइन है इस यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इनको हम क्या कर लेते हैं, सिमेट्रिक कर लेते हैं। ये सॉरी कुछ ज्यादा ही सिलेक्ट हो गया। ये 3 लाइन इसको छोड़ देते हैं, और एक मिनट, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसको क्या करते हैं हम, सिमेट्रिक कर लेते हैं। ओके, सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पे जो आर्क है इसका आर्क दिया नहीं गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आर्क दिया नहीं गया है, तो हम ये जो सेंटर है और इस पॉइंट, ये जो सेंटर है इनके बीच ये हम कंसीडर करते हैं। तो 28 का जो हाफ होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम इसको जो रेडियस है ये 14 हम लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 14 ले लेते हैं। ठीक है, बाकी चीजों को हम ट्रिम आउट कर देंगे। ये हमारा ट्रिम हो गया, ये अंदर का पोर्शन ट्रिम हो गया, ये सर्कल ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया। ठीक है, ओके। अभी हमारा ओके कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें हैं, और एग्जिट करते हैं। हमारा सेम टू सेम बन गया है, और इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड कितना करते हैं, 20 mm एक्सट्रूड कर लेते हैं। कितना यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 5 mm, तो हम 10 कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको। ठीक है, ओके। ये हम 10 mm एक्सट्रूड कर लिए। कुछ इस तरीके से हमारा पार्ट है वो दिखने लगेगा। अब इसमें कलर पेंटिंग कर देते हैं तो थोड़ा सुंदर भी लगने लगेगा। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, अंदर वाले फेस को, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम कलर में जाते हैं और हम येलो कलर इसको दे देते हैं, और बाहर वाले पोर्शन को हम येलो कलर नहीं देते हैं, गलत बात है, इसको डिलीट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। बाहर वाला पोर्शन ये लिए और नीचे वाला पोर्शन को एक कलर में कर देते हैं। ठीक है,
ओके, ये लिए कलर, हमने क्या किया, ग्रीन दे दिया, या लाइट ग्रीन दे सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा दे सकते हो। दोनों साइड हमारा हो गया है यहाँ पे। अब बचा है बाउंड्री कलर, तो बाउंड्री कलर भी कर देते हैं, ये और एक और बचा है, इसको कर देते हैं ये। ओके, तो इसको भी हम कलर दे देते हैं, तो ये हमारा गया कलर में, और इसको ये कलर दे दिया लाइट में। ओके कर दिए, और इसको आइसोमेट्रिक कर लिया, तो थोड़ा सा भी बेकार अटपटा दिख रहा होगा। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको हम लाते हैं किस पे, प्लेन में, तो अब थोड़ा आपको ये सुंदर दिख रहा होगा। ठीक है, ये अब आपको सुंदर दिखेगा। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आते हैं हम न्यू फाइल में, जाते हैं यहाँ पे पार्ट डिजाइन। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 28 के बारे में। और इस एक्सरसाइज में हम यहाँ पे जो सॉलिड वर्क में ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको बनाएंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे जैसे सर्कुलर पैटर्न है उसको कैसे हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ हम सीखेंगे। ठीक है, और देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हो तो स्टार्ट कहाँ से करना है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉप व्यू में जहां पे सबसे ज्यादा डायमेंशन दिए हों वहीं से हमको स्टार्ट करना है, और दूसरी चीज यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कम हो वहां से स्टार्ट करना है। तो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे कम है और डायमेंशन ज्यादा दिए हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं सॉलिड वर्क में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू हैव सी, पार्ट में आ जाते हैं, पार्ट डिजाइनिंग में, एमएमजीएस में इसको कन्वर्ट कर लेना, अगर नहीं है तो स्केच में आते हैं, और हम कौन सा प्लेन ले, टॉप प्लेन लेते हैं। प्लेन भी सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कितने सर्कल हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक सर्कल अंदर, दूसरा सर्कल यहाँ पे, तीसरा सर्कल यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं 120 mm का। तो ये एक सर्कल है, और ये सेंट्रल लाइन हुआ, और ये 120 mm का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, डायमेंशन दे देते हैं इसको, डायमेंशन 120 mm। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनफाइनाइट सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ड्रॉ करने में आसानी होगा। कोई भी चीजें यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करना है तो इनफाइनाइट सेंटर लाइन अगर आप ले लेंगे तो बहुत ही आसानी से कोई भी चीज यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है, दो सेंट्रल लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, ये वाला 40 पीसीडी का, फिर इसके बाद 70 पीसीडी का बनाना है, फिर इसके बाद ये कितने पीसीडी पे है, ये वाला नीचे है 100, 40 70 100, 3 सर्कल बनाने हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन वाले। तो हम सर्कल ले लेते हैं, 40, 70 और 100 का। ठीक है, इन सर्कल को हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन, 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 डायमेंशन दे देते हैं तो सहूलियत हो जाएगा। 40, 70, 100।
ठीक है, ये हमने दे दिया क्या, डायमेंशन। अब यहां से हमको इस पे एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करना है, और ये जो होल है, होल कितने का है, 5 = 10 का है, 18 होल हैं। ठीक है, तो 10 का हम होल ड्रॉ कर लेते हैं लगातार 3। ठीक है, ये जो कटिंग हुआ है, ये जो पॉइंट है इसका और इसका, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए, और तीनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल। देखो, इक्वल करना बहुत जरूरी है, इक्वल कर दिए तो एक झटके में डायमेंशन हम जो डालेंगे एक में वही हो जाएगा दूसरे वाले में। 10 का डाल दिया। अब क्या करना है, इसको सिर्फ लीनियर सॉरी सर्कुलर पैटर्न करना है। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये गए यहाँ पे लीनियर पैटर्न में, लीनियर के नीचे आ जाएगा, ड्रॉप डाउन करेंगे तो सर्कुलर पैटर्न। कितने हैं, 6 हैं, तो कितने यहाँ पे बढ़ाने हैं हमको, ये 4 की जगह कितने करने हैं, 6 करने हैं। ठीक है, ये हो गया, ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ये सर्कुलर जो है ना, ये सर्कल भागेगा। ठीक है, जब सर्कल भागेगा, एक सर्कल हमने भगाया तो भागा ना, तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल का पॉइंट और इस सर्कल का पॉइंट, इस सर्कल का पॉइंट कोइंसिडेंट कर देंगे। नहीं आया, Ctrl+Z। ठीक है, इस सर्कल को लाके हम यहाँ पे कोइंसिडेंट कर देते हैं। ठीक है, कुछ डिफाइन हुए, कुछ नहीं डिफाइन हुए। ठीक है, अभी भी ये कुछ सर्कल जो हैं वो डिफाइन नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों आया है वो जानना है। अच्छा, इसका सेंटर हिल गया है। इसका जो सेंटर है वो हिल गया है। ये सेंटर को हम ले जाके ओरिजिन में शिफ्ट कर देते हैं। हो गया फुली डिफाइन, ये देखो, और नीचे लिख गया होगा फुली डिफाइन, ये देखो फुली डिफाइन हो गया। ऐसे करना होता है, और एग्जिट करके इसको फीचर्स में जाके एक्सट्रूड कर दो। कितने mm एक्सट्रूड है, 10 mm, 10 mm कर दो। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट रेडी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का अब अंदर वाला पोर्शन तो वही, बाहर वाला पोर्शन हम कलर कर देते हैं येलो और ग्रीन से। तो ये जो पोर्शन हो गया हम कर देते हैं ग्रीन, डार्क ग्रीन, और ये वाला पोर्शन हम कर देते हैं येलो से। कुछ समझ में आया, कुछ घुसा के नहीं घुसा, और इसको कर देते हैं प्लेन वाइट। ठीक है, और लगा देते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, रियलिस्टिक की जगह हटा देते हैं प्रोस्पेक्टिव व्यू, तो कलर अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट हमारा।